हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का फाइनल ईयर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 का आंसर, जिसमें क्वेश्चन है पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाइए। इसमें हमने मतलब आंसर के लिए ये आप लोगों को सामने में दिख रहा होगा सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है कि आंसर किस तरीके से आप लोगों को से लिखना है। इस सीक्वेंस में आप लोग पहले इंट्रोडक्शन जो इस प्रकार से सिनॉप्सिस बना हुआ है उसको नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद ये स्लाइड बाय स्लाइड आंसर आते जा रहा है। उस आधार पे आप लोग उसमें आंसर को मेंशन करते जाइए। ये पौधों में होने वाली जल के अवशोषण की प्रक्रिया को समझाया गया है, जिसके माध्यम से आंसर आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। तो एज इट इज़ उसके आंसर को ऐसे लिखते चले जाइए, तो आप लोग बेहतर आंसर लिख पाएंगे। ओके, इसको हमारे मित्रों ने अच्छे से तैयार किया हुआ है, जिसके माध्यम से आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इस क्रम में ये स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों के सामने आते जा रहा है। ये आप लोग नोट डाउन करते जाइए इसको और लिखते जाइए। ये उसका डायग्राम है, जो डायग्राम वाला पोर्शन है उसमें इसको बनाना है आप लोगों को, जिसमें मैंने मतलब लिखा हुआ है सिनॉप्सिस में। अब आते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में जो आंसर है मतलब क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के अंधकार प्रक्रिया के अंतर्गत केल्विन चक्र का वर्णन कीजिए। तो ये केल्विन चक्र वाला जो क्वेश्चन है उसका हमने सिनॉप्सिस तैयार किया है। इंट्रोडक्शन, केल्विन चक्र क्या है, बी उसके अंदर जितने भी हैं, तो पाथ ऑफ क्रेब्स केल्विन साइकिल, ये कि उसका जो फ्लो डायग्राम के माध्यम से केमिकल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, उसको सबको नोट डाउन करते हुए आप लोग आगे बढ़िए। उस क्रम के जो सिनॉप्सिस तैयार है उसी क्रम में ही हम लोग आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें ये स्लाइड बाय स्लाइड जो आंसर आप लोगों के सामने आ रहा है, इसको आप लोग विद डायग्राम नोट डाउन करते चलिए और लिखते चलिए। ओके दोस्तों, कि केल्विन साइकिल का जितना भी मतलब आंसर है वो सब आप लोगों के सामने आ रहा है। इसके हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा इसको अच्छे से स्कैन करके रीअरेंज करके आप लोगों के सामने मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है, तथा आप लोगों के सुविधा के लिए इसको स्लाइड बाय स्लाइड क्रम से जमाया गया, तथा यूनिट के सामने में यूनिट दर्शाया गया है ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये वीडियो कंटिन्यू चलाते रहिए और इसको पॉज करते हुए लिखते जाइए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर दोस्तों, ये क्वेश्चन का लॉन्ग टर्म वाला आंसर है, निबंधात्मक टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप कम से कम इसको 1000 से 1500 शब्दों के मध्य लिखना होता है। तो इसलिए इतने सारे कंटेंट मतलब अवेलेबल कराना ज़रूरी है। तो इसको वर्गीकृत करके मतलब सिनॉप्सिस के माध्यम से बनाते जाना है। और जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया है कि जूलॉजी और का आंसर कैसे लिखें, बॉटनी का आंसर कैसे लिखें, पहले इसको आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए, उससे आपको एक समझ विकसित होगा कि एक संपूर्ण आंसर को कैसे लिखा जाता है। उसके आधार पर आंसर को नोट डाउन करें, तो उस आधार पर आप लोग आंसर को लिखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अन्य लोगों की तुलना में तो बेटर मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें हमने ये बताया हुआ है कि कैसे मतलब आंसर को मतलब इंट्रोडक्शन मतलब अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करते हुए लिखना है, फिर लास्ट में कंक्लूज़न लिखना है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, तो उस माध्यम से आपको पता चलेगा कि आंसर को कैसे लिखे जाएंगे। ओके, तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए दोस्तों, उसके बाद ये आंसर लिखिए। फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के बाद यूनिट नंबर 3 में जो आंसर दिया गया है उसको हम लोग शो करने जा रहे हैं।
यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्रेब्स साइकिल के लिए हम लोगों ने ये मतलब सिनॉप्सिस तैयार किया हुआ है। तो उस सिनॉप्सिस के आधार पे आप लोग ये इसको आंसर को लिखते जाइए। पहले तो सिनॉप्सिस को पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ओके। उसके बाद इस सिनॉप्सिस के आधार पे उसको आंसर को सीक्वेंस से क्रमबद्ध लिखते जाएंगे। तो उससे क्या है, बेटर मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। लास्ट में कंक्लूज़न वाला जो पोर्शन है उसको आप लोग अपने मर्ज़ी से आपने क्या कंक्लूड किया है, कैसे कंक्लूड किया है, कैसे मतलब समझा है उस आंसर को, क्या प्रासंगिक है वर्तमान में इस समय, और उसकी क्या पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ों को मतलब मेंशन करते हुए आप अपने हिसाब से निष्कर्ष बनाइए उसका। तो ये एक निष्कर्ष होता है जिसको स्वयं को मतलब स्टूडेंट को स्वयं को मतलब अपने समझ में विकसित करके लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से कंक्लूज़न बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर लास्ट में रेफरेंस में मतलब बुक सोर्स बुक का नाम लिखना है, रेफरेंस लिखना है, और रेफरेंस लिख के जाना है। उसमें रेफरेंस में बुक का नाम लिखना है, राइटर का नाम लिखना होता है। तो मैंने रिकमेंड किया हुआ है वो वहाँ पे किया हुआ है, वहाँ पे रेफरेंस बुक का नाम बताया हुआ मैंने। बॉटनी के आंसर कैसे लिखें उस वाले पोर्शन में, वो वाले वीडियो में जाकर देखिए। ये हमारी चैनल का है, हमारा चैनल है, आओ आगे बढ़ो। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल में वो वीडियो डला हुआ है। दोस्तों हमारे टीम मेंबर्स ने काफ़ी बेहतरीन मतलब काफ़ी मेहनत की है आप लोगों के लिए आंसर ढूंढने में। और जब से क्वेश्चन मतलब साइट पे अपलोड हुआ है तब से हमने क्वेश्चन डाउनलोड किया है और आप लोगों का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों को मतलब पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से अच्छे बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों कंजूसी ना बरतें और आंसर को मतलब ये इसको हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये स्लाइड बाई स्लाइड आप लोगों के सामने आ रही है आंसर, इसको नोट डाउन करते चलिए। इस क्रम में देखते हैं 4th यूनिट आपके सामने आ रहा है। जो 4th यूनिट का जो क्वेश्चन है, बीज प्रसुप्ति पर निबंध लिखिए, उसका आंसर हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो, ये सिनॉप्सिस बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो ये सिनॉप्सिस नोट डाउन कीजिए। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर जो ये कोर्सेज ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग क्या प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उन सब चीज़ों को मतलब मेंशन करके हमने बनाया है आप लोगों को बेटर मतलब आंसर लिखने के लिए। ये स्लाइड बाई स्लाइड आते जा रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। मेथड ओके दोस्तों, ये आप लोगों के सामने जो आ रहा है आंसर, उसको हम लोगों ने खुद से अपने से तैयार किया हुआ है। फिर उसके बाद ये सोर्सेज अलग अलग सोर्स से आप लोगों के लिए आंसर निकाले हैं। फिर उसको सीक्वेंस से आप लोगों के लिए स्कैन करके हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा तैयार किया गया है और बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो आंसर को देखने में। और एज इट इज़ ऐसे कि ही आप इस तरह से ही आप लोग आंसर को लिखते चले जाइए तो कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे इतने में आप लोग। चलो ठीक है, फिर आप लोग नोट डाउन करते जाइए इसको। तो नोट कीजिए सब चीज़ को। तो ये आप लोगों के आंसर आप के लिए आप लोगों के लिए पहुंच रहा है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ अपने शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इन ग्रुप्स में शेयर करते चली जाइए ताकि कोई भी हम लोग जो आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं वो उसमें आप लोग खरा उतरो भैया। और प्लीज़ इसको शेयर करो, शेयर करने में कंजूसी ना करो। बीज प्रसुप्ति वाला जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने स्लाइड बाई स्लाइड आ ही रहा है, इसको देखते जाइए और आंसर को नोट डाउन करते जाइए। द सिग्निफिकेंस ऑफ
इसका महत्व है। और ये लगभग कंक्लूड हो रहा है आंसर। फिर इसमें आप लोग अपने से इसको कंक्लूज़न बनाना है, निष्कर्ष अपने से स्वयं से बनाना है इसमें। इस क्रम में देखते हैं दोस्तों, यूनिट 5 आप लोगों के सामने आ रहा है। यूनिट 5 में जो क्वेश्चन है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का वर्णन कीजिए। तो उसका सिनॉप्सिस है, मतलब इसमें सिनॉप्सिस हाँ अपने से और विकसित कर सकते हैं। ये है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ट्रांसपोर्टेशन। इसको उसके इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर इस जो दिख रहा है सामने में स्लाइड, उसको लिखिए। फिर ये जो फ्लो डायग्राम दिख रहा है, जो एलिमेंट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है ना, उनका है, उसको भी ड्रॉ कीजिए। और ऐसे आंसर को नोट डाउन करते जाइए। तो ये आंसर आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारे सभी टीम मेंबर इस आंसर को मतलब तैयार करने में अपने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये नोट डाउन करते जाइए, स्लाइड बाई स्लाइड आप लोगों के लिए आ रहा है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजेबल, इसमें उसकी क्रियाविधि को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर नोट डाउन करते जाइए दोस्तों। फ्लो डायग्राम है इसका, ये डायग्राम बनाते हुए आगे बढ़ना है आप लोगों को और चलते जाना है। ये वीडियो हमारे टीम मेंबर द्वारा आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। काफ़ी अनुभवी और सीनियर फ्रेंड्स ने मिल के इस आंसर को आप लोगों